जय सीताराम। जय श्री सद्गुरु नारायण भगवान की, अपने अपने माता पिता की जय। आज कलयुग में सब व्यक्ति ये चाहता है कि हम सफल हों, सुखी हों और असफलता हमको किसी भी प्रकार से ना मिले। सबके जीवन में यही काम है कि हमारे पास अच्छा पैसा हो, अच्छा घर हो, अच्छा रहने को हो, खाने को हो, है ना। पर अब ये बात है कि ये सब कामना तो है, पर इन कामनाओं की पूर्ति के लिए या तो व्यक्ति गलत मार्ग पकड़ता है तो उसका भी विकास क्षणिक होता है, क्योंकि अगर गलत मार्ग से विकास की चरम सीमा तक पहुंचा जा सके तो धर्म से कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, भगवान का अस्तित्व ही मिट जाएगा। इसलिए गलत रास्ते से जो पाया गया विकास है, जो दिखाई देता है ना, वो मरीचिका की जैसा, मरीचिका मैंने मृग मरीचिका एक साइंस में शब्द है कि जैसे मालूम मृगा को वहां दिखाई देता है पानी है रेगिस्तान में और फिर वहां जाता है तो पानी नहीं मिलता। तो इसी प्रकार उसका विकास होता है, वो लगता है कि मैं विकासशील हूँ, लेकिन एक्चुअल में जब उसकी वास्तविक स्थिति 10 साल के बाद, गलत मार्ग 10 साल, 11वें साल से वो बैज्ञान लगा देता है, तो फिर उसको वास्तविक स्थिति अपन ये महसूस नहीं, मतलब कल्पना नहीं, महसूस नहीं, वास्तविक उसको मतलब आकलन हो जाता है कि मैं पहले जहां था वहां से भी नीचे। ये तो गलत करने वाले का मार्ग 100% है, क्योंकि ऐसा ना होगा तो ईश्वरीय सत्ता खत्म हो जाएगी और वो असंभव बात, वो हो नहीं सकता। तब अब दूसरा मार्ग जो सत्य का मार्ग है, उस पर चलने में आदमी को अपने आप को कुछ नियमों में बांधना पड़ता है, और आदमी बेतुके नियम तो अपने आप में ढाल लेगा, लेकिन जो अच्छे नियम उसमें बंधना नहीं चाहता वो। तो मैं आज आपको ये मतलब वीडियो जो मेरी है जन कल्याण के लिए है, और इसको मतलब कहीं भी स्किप मत करिए, सुनिए पूरा। आपको लगेगा, जब ये लगे कि हाँ ये यथार्थ कहता है तब आप उसको मानिए। अब आज की बात यह है कि भाई कलयुग में अगर आप समुचित विकास चाहते हैं तो श्री रामचरितमानस की शरण लेनी ही पड़ेगी। अगर श्री रामचरितमानस का आप शरण नहीं लेते तो आप अपने जीवन में विकास शब्द, जो मूलभूत विकास है, उसमें नहीं जुड़ सकते। अब ऐसा क्यों? उसका नाम ही है रामचरितमानस। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र का मतलब जो इकट्ठा संग्रह है, उसमें वर्णन है ना, वो उनका मन है, कुल मिला के ऐसा समझिए, अगणित भाव है। तो रामचरितमानस का शरण आपको लेना पड़ेगा। अब रामचरितमानस का शरण लेने से हमको मिलेगा क्या? तो रामचरितमानस के शरण लेने मात्र से आपको दुनिया का ऐसा कोई सुख नहीं जो रामचरितमानस ना दे। मैं आज इसके आपको कुछ प्रयोग बताता हूं, आप अपने जीवन में करिएगा, जरूर आप मुझे कमेंट करेंगे कि हाँ ये लाभ, बहुत लाभ है। हालांकि रामचरितमानस का तो एक दोहा, एक चौपाई महत्वपूर्ण है, उसमें छयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस जो भाषा लिखी गई है वो यथार्थ रूप में सत्य है, उसमें हर ग्रंथ समाहित है। अब जो विद्वान पुरुष हैं वो जानते हैं कि भाई यहाँ ये चीज है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है ना। सदा सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि जे तरहि सिंधु बिना जले। सादर सुनहि, पढ़े नहीं, मात्र सुन ले वो तर जाएगा। अद्भुत महिमा, कहे ना कुछ मुंह से, मतलब वो कहता है कि सादर सुने ते तरहि सिंधु बिना जले, वो तर जाएगा। अब आज मोबाइल का जमाना है, आप अपने घर में बढ़िया सुंदर कांड या किसी भी रामायण के कांड को सुबह से लगा लीजिए, उसको सुनिए, है ना। ऐसा कौन सा दुनिया में ग्रंथ है जो ये कहता हो कि मुझे मात्र सुन और तारने की जिम्मेदारी मेरी। बाल कांड में 234 दोहा, किसी किसी रामायण में 250 भी है,
234 दोहा के नीचे आप चौपाई में जाएंगे, जय जय गिरवर राज किशोरी, है ना। यहां से आप 7 लाइन गिन लेना, जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजबदन खड़ानन माता। ये लाइनों को 7 लाइन आपको गिन लेना है। अब अगर आगे तक चले जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आगे एक दोहा मतलब फंसेगा, कहीं यहीं भांति गौर आशीष सुनसी सहित ही हर्षित अली तुलसी भवानी पूज्य पुन पुनि मुदित मन मंदिर चले। अगर यहां तक जय जय गिरिवर राज किशोरी से आप पाठ कर लेते हो तो समस्त दुर्गा सप्तशती, जो पूरी दुर्गा सप्तशती है, उसको पढ़ने का आपको पुण्य मिल रहा है, लाभ मिल जाएगा, है ना। और दुर्गा सप्तशती ऐसा कोई काम नहीं जो नहीं बना सकती। तो अब लगा लीजिए कि रामायण में दुर्गा सप्तशती मतलब जैसे गागर में सागर भरना, क्योंकि दुर्गा सप्तशती जो पढ़ेगा तो संस्कृत में है, उसमें अशुद्धता हो सकती है, लेकिन ये तो पूरी हिंदी है ना। ऐसे मान लीजिए जैसे आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं, आज भाग दौड़ की जिंदगी सबकी है, अगर वो पूरा सुंदरकांड नहीं पढ़ पाता तो विभीषण शरणागति नाम से उसमें एक दोहा है, बुद्ध पुराण शुरू सम्मत जानी कहें विभीषण नीत बखानी। यहां से लेके जो संपदा शिव रावण दीन दिए दसमात, सो संपदा विभीषण सकुच दीन रघुनाथ। मतलब आप 40वें दोहा से लेके 48वें दोहा तक अगर आप पाठ नित्य करते हैं तो विभीषण शरणागति के नाम से इसको जाना जाता है। जो संपदा शिव रावण दीन दिए दसमात, सो संपदा विभीषण सकुच दीन रघुनाथ। इसके पाठ मात्र से आपको भगवान की शरणागति प्राप्त हो जाएगी, आपके बिगड़ते काम बनने लगेंगे, अच्छे कर्ज में डूबे हों आप। तो बाल कांड के मतलब जो रामायण का बाल कांड है, नित्य आप अपने जीवन में 51 101 जितना भी बन सके आप उसके पाठ करके देखिए, आपका कर्जा सिर से ऐसा उतर जाएगा आप जैसे आप समझ नहीं पाएंगे कब ये चमत्कार हो गया, है ना। कहीं भी आप कोई भी कांड पढ़ लीजिए, रामायण अद्भुत है। हाँ, अब इसके साथ साथ आपको जीवन जीने का एक ढंग मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि हम जिसके चरित्र का अनुकरण करते हैं उसका प्रभाव हमारे जीवन में पड़ने लगता है ना। आज आप कहीं भी देख लो, जिसका आप अनुकरण करोगे, एक नेता का अनुकरण करो, आपके में नेता वाली भाषा शैली आ जाएगी। एक्टर का अनुकरण दिन रात करो, एक्टर वाला आपके में कुछ न कुछ तो गुण आप पैदा हो जाएगा। डाकू वाला अनुकरण करो, कुछ न कुछ आपके में उसमें बुद्धियां मतलब संगति आ जाएगी। जब रामायण का अनुकरण करेंगे हम श्री रामचरितमानस का, तो उसमें श्री हनुमान जी जैसा सेवक भक्त, श्री राम जैसा राजा, श्री भरत भैया जैसा भाई, श्री लक्ष्मण कुमार जैसा भाई, है ना, कैकेयी जैसी माता, कौशल्या जैसी माता, है ना। इन महात्माओं के गुणों का अवलोकन करोगे तो बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, क्योंकि प्रथम भक्ति संतन कर संज्ञा और दूसरा रति मम कथा प्रसंग। दूसरी भक्ति में जो है भगवान के कथा में प्रेम होना, ये दूसरी भक्ति हो जाएगी आप। तो आप जाने ना अनजाने भगवान के परम भक्त बन जाओगे। जब भगवान के परम भक्त बन जाओगे तो आपका कल्याण 100% होना है। तो मेरी बात आप बिल्कुल मानिए, कम से कम अपने जीवन में 15 से 20 मिनट रामचरितमानस को दीजिए। सब कुछ बनाना है। अगर आपको सभी ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल चलने लगेंगे, आपका जीवन अनुकूल होगा, आपका परिवार आपके अनुकूल होगा, आप खुद मतलब अनुकूल अपने आप के लिए रहिए, है ना। तो इसलिए आप पहले इन चीजों से जुड़िए। हाँ, अब ये लाभ नहीं, तत्काल लाभ नहीं, क्योंकि हर वस्तु की एक कीमत होती है। भगवान के भी दरबार में हर चीज की कीमत, कहीं भी कुछ फ्री में नहीं मिलता, कहीं भी कुछ फ्री में नहीं मिलता। हाँ, अब जबरदस्ती ये है कि हम मान ले हमने किसी का ले लिया है और नहीं दे रहे, तो कुछ सज्जन व्यक्ति ऐसा कि कुछ बोलेंगे नहीं, कर्ज तो बना है। इसी प्रकार भगवान का है कि हवा पानी जल धरती यूज कर रहे हैं हम,
अगर उनको कुछ नहीं दे रहे हैं तो संत है, वो कुछ तो बोलेंगे नहीं, लेकिन फिर भी इसकी भरपाई आपको ऑटोमेटिक करना पड़ेगा। तो इसलिए कुछ ना कुछ हम भरपाई करते रहें जीवन में, तो हमारा मंगल ही मंगल होगा, यहाँ वहां भटकना नहीं पड़ेगा और हम शांति से अपना जीवन जिएंगे और सुखमय जीवन होगा। इसी आशा के साथ कि आप मेरी बातों को मानकर अपने जीवन को मतलब सफलतामयी आनंदमयी बनाएंगे। जय सीता।